उसमें कर्मयोग करते समय जो रोड़े आते हैं, वो रोड़े अभी भगवान कृष्ण एक एक दूर करने का काम करने वाले हैं। सबसे बड़ा रोड़ा जो है कर्मयोग में वो है राग और द्वेष, और भगवान कृष्ण अभी राग और द्वेष को हमको समझाने का काम करेंगे। ये बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ा गहन विषय है। हम लोग इसके बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचते नहीं है, लेकिन राग और द्वेष हमारे अंदर इतने गहरे बैठे हुए हैं कि राग और द्वेष अगर रहेंगे तो कर्मयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये राग और द्वेष को अभी अच्छी तरह समझ लो अर्जुन। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। तो यस्य परिपंथिनम, ये डाकू जैसे हैं, डाकू नहीं ठग हैं। ये आपके साथ जैसे वो ठग रहते थे ना अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी, तो डाकू और ठग में अंतर क्या है? डाकू जो होता है वो गैंग में आता है, लूटपाट करके चला जाता है। ठग क्या करता है? आपके साथ घुलता मिलता है, आपके साथ दोस्ती करता है, और फिर उसके बाद जब आपका उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर प्रवास के दौरान या जब आप विश्राम कर रहे होते हैं, आपका पूरा का पूरा सामान लेके और गायब हो जाता है। तो ठग हैं, ये अंदर बैठे हुए शत्रु हैं जो आपको विषयों की तरफ प्रेरित करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने शब्द यूज किया है तौयस्य परिपंथिनम। ये कब आपके साथ मिल जाएंगे और कब आपको फंसा लेंगे और विषयों की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए इनसे सजग रहना बहुत जरूरी है। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों में और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भगवान ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो कहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे शत्रु तो बाहर के शत्रु हैं, हमारे अंदर तो सब क्लीन है, बिल्कुल अच्छा है। नहीं, योग माया का जो संबंध है, उस संबंध को हमने जो माना है, उसके साथ जो लायबिलिटीज आती हैं, उसके साथ जो मतलब इनबिल्ट रिस्क फैक्टर है, वो राग द्वेष है। इसलिए भगवान कृष्ण राग द्वेष का एक बहुत सुंदर चैप्टर हमारे सामने शुरू कर रहे हैं। 21वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन होता है। तो भगवान ने अपना सिद्धांत जो है वो तो हमारे सामने रख ही दिया था। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। बड़ा टेढ़ा काम है। कर्म के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, शरीर के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। सारा व्यवहार इस आसक्ति को, इस कामना को, इस चीज को लेके चल रहा है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं इसी को तोड़ना। ये जो है, ये जीव भाव जो है, ये जीव भाव को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और फिर वहां पे जाके हम अपने हिसाब से उसको अपने जीवन में उसको मोल्ड करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों ने संन्यास ले लिया। अर्जुन के जैसे भी लोग थे जिन्होंने भगवत गीता समझने के बाद और आत्मस्मृति होने के बाद भगवान कृष्ण को उन्होंने बोला करिष्ये वचनम तब। जबकि भगवान कृष्ण ने कोई कंपल्शन नहीं किया था कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन करिष्ये वचनम तब, अब मैं गांडीव उठाकर युद्ध करूंगा। इसलिए आप और हम भी अर्जुन के जैसी परिस्थिति में हैं। हमने गांडीव रखा नहीं है, हम गांडीव लेके और परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये गांडीव जो है, ये लेने के बाद हमको सिर्फ इतना करना है कि ये गांडीव जो है, ये गांडीव हमारे हाथ में आया, हम यहाँ पर हैं, हम इन परिस्थितियों के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। इसके पीछे हमारी सिर्फ एक छोटी सी भूमिका है, इसके आगे एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसके बंधन में हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले करने के लिए बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो शरीर को लिमिटेशन है। अगर मुझे जबलपुर जाना है तो मैं क्षण में नहीं जा सकता। मुझे जबलपुर जाना है तो मुझे ट्रेन में बैठना पड़ेगा, हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो स्थूल शरीर को है, क्योंकि स्थूल शरीर जो है वो समय के साथ मतलब काल और मतलब स्पेस के साथ, स्पेस टाइम के साथ बंधा हुआ है। वो स्पेस टाइम का लिमिटेशन स्थूल शरीर को है।
हाँ, प्राणमय कोश जो है वहां पर वो बंधन ढीला हो जाता है, क्योंकि प्राण जो है, स्पेस टाइम जो है, ये प्राणमय कोश का ही एक डायमेंशन है, मैनिफेस्टेशन है। उसके आगे मनोमय कोश है। मनोमय कोश को स्पेस टाइम का लिमिटेशन नहीं है। मन क्षण में भूतकाल में जा सकता है, क्षण में भविष्य काल में जा सकता है। मन जो है वो टाइम का भी लिमिटेशन नहीं है उसको, और स्पेस का भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मन जो है वो स्पेस टाइम के आगे का डायमेंशन है। ये मनोमय कोश जो है, इसका फायदा योगी लोग उठाते थे। मन की गति से कहीं भी ब्रह्मांड में जा सकते थे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। जब आप माइंड की स्पीड से, माइंड के डायमेंशन में काम करते हैं, तो आपकी स्पीड जैसे लाइट की स्पीड रहती है वैसी हो जाती है, उससे ज्यादा भी अच्छे। मनोजवम, बताइए, तो ये जो वेग है ये इतना जबरदस्त हो जाता है। ये हमारे योगियों ने सिद्ध किया, इसका उपयोग किया, और पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने अन्वेषण किया। चित्त जो है, जो मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे यहाँ पे पतंजलि ऋषि ने उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि चित्त जो है, जब आप धारणा करते हैं, देशबंध चित्त धारणा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने आसन किया, आपने प्राणायाम किया, आपने प्रत्याहार किया, जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो बाहर जा रही है, उसको आपने रोक लिया। और ये जो मानसिक एनर्जी है, माइंड की जो एनर्जी है, जब ये पूरी तरह से रुक गई, फोकस हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई, लेजर बीम की तरह, फिर उसके बाद देश बंध चित्त धारणा, आप किसी देश और बंध में चित्त को अगर धारण करते हैं, तो उस देश का पूरा उसके उस डायमेंशन का पूरा ज्ञान संज्ञान आपको यथावत मिल जाता है, क्योंकि आप वहां पे हैं। इसलिए आप अपने शरीर के अंदर जो चक्र हैं उसके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप बाहर सूर्य में, चंद्र में, आपका चित्त कहीं भी जा सकता है, चित्त को लिमिटेशन नहीं है। इसलिए आगे की स्टेज जो है, देश बंध चित्त धारणा, आगे की जो स्टेज है उसमें तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। चित्त का कैसा है, चित्त कुछ समय के लिए उसके ऊपर फोकस होगा, बाद में फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर भटक जाएगा, फिर उसके बाद वापस लाना पड़ेगा। जब एकतानता है, एक ही टाइप के आपके चित्त में वेव्स उठ रहे हैं, एक ही विषय को लेकर एकतानता है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसको मेडिटेशन बोला है ना, ध्यानम। और फिर उसके बाद ये त्रिपुटी जो है ध्यान की, मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, और ये ध्येय वस्तु है। ध्याता, ध्यान और ध्येय की जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी आगे के समाधि के स्टेज में गायब हो जाती है। ये समाधि की जो स्टेज है उसमें ध्याता गायब, ध्यान गायब, और ध्येय जो है उसमें चित्त समा जाता है, यानी चित्त रूप से आप उसमें समा गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने शरीर छोड़ दिया। ये जो है चित्त की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, चित्त की जो कैपेसिटी है, उसका पूरा उपयोग करके, तो अगर कोई व्यक्ति अगर समाधि कर रहा है, किसमें, चंद्रमा में, अगर सूर्य में समाधि कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसको वहां जाना जरूरी है। अगर सूर्य के पास अगर आप जाएंगे तो स्थूल शरीर कहाँ जाएगा, स्पेस में अगर जाना है तो आपको स्पेस सूट लगेगा। स्पेस में जाने के लिए शरीर के लिए बहुत सारी मगजमारी है, लेकिन मन के लिए नहीं है। हम भी तो स्थूल शरीर को स्वीकार किए हैं। स्थूल शरीर के आगे जो हमारा अस्तित्व है सूक्ष्म शरीर का, तो स्थूल शरीर तो हमने पहले भी लिए हैं और छोड़े हैं, इस समय भी लिए हैं और छोड़ने वाले हैं। वो जो अस्तित्व है जिसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये जो हैं, ये सारे के सारे कोश तो वैसे के वैसे ही है ना, उसकी कैपेसिटी कहाँ कम हो गई। तो इसलिए क्या है ना, योगी जो है वो महाविदेह अवस्था का भी अनुभव करता है। वो शरीर में रह भी सकता है, शरीर के बाहर भी जा सकता है। अब तो वो फ्रीडम है उसको, वो कहीं भी जा सकता है। तो जब समाधि होती है तो आपने धारणा ध्यान समाधि, इसको क्या बोलते हैं, इसको संयम बोलते हैं। ये संयम जो है, आप अगर पातंजल योग सूत्र पढ़ेंगे, तीसरा जो विभूति पाद है उसमें उन्होंने अंतरंग योग, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है, और अष्टांग योग का बहिरंग भाग जो है उसमें फिर आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो ये बाह्य अंग और अंतरंग, अंतरंग जो है उसको जब पतंजलि ऋषि एक्सप्लेन करते हैं तो फिर उसके बाद बोले, जब आपको समाधि सिद्ध हो जाती है, वहां तक अगर आप गए, धारणा ध्यान समाधि, जैसे हम गाड़ी सीखते हैं, फर्स्ट गियर सेकंड गियर
थर्ड गियर, टॉप गियर, वो अपने आप पढ़ते चले जाते हैं, है ना? वो अपने को फिर बार-बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। ऐसे कोई महायोगी होता है, तो खटाखट धारणा, ध्यान, समाधि और फिर उसके बाद उसका चित्त जो है, वो जहाँ चाहे वहाँ पर अपने चित्त को ले जाकर और वहाँ पे अगर ध्येय में चित्त समाहित हो गया, उसके स उस आप अगर मैंने अगर बोला, भैया मैं भेड़ाघाट देखना चाहता हूँ, आपने बोला, आपने वर्णन किया, है ना? मैं अभी भी मतलब थोड़ा कल्पना कर रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे, जोशी जी जबलपुर आइए, मैं आपको भेड़ाघाट लेके जाऊँगा, आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। सीइंग इज़ बिलीविंग। फिर मैं भेड़ाघाट आता हूँ और तब मुझे पता चलता है, ओह! भेड़ाघाट इतना सुंदर है। जब आप वहां पर हैं, चंद्रमा में हैं, सूर्य में हैं, आप ब्रह्मांड के किसी भी जगह जा सकते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारों में आपका चित्त जा सकता है, तो फिर और क्या रह गया आपका अन्वेषण जो है। इसीलिए तो ऋषि मुनि को क्या बोलते थे, दृष्टा, दे वर सीयर्स। वो इस ब्रह्मांड का पूरा अन्वेषण करने के बाद फिर पर वैराग्य जो है, अब ये प्रकृति को मैंने पूरी तरह समझ लिया, वो सर्वज्ञ हो गए, वो सर्वशक्तिमान हो गए, वो सारे के सारे मतलब omni प्रेजेंट, omni पोशन, omniscient, ये जो तीन शब्द हैं, ये महायोगी होने के बाद फिर उन्होंने पर वैराग्य के द्वारा वो प्रकृति का जो जड़ अंश है उसके साथ विलग होकर और आत्म तत्व का साक्षात्कार जो है वो तो मेन एम था, ये तो बाय प्रोडक्ट है। इसलिए पतंजलि ऋषि विभूति पाद तक रुके नहीं, कम से कम 40-50 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया उन्होंने। इसका मतलब ये सिद्धियां थी और हमारे ऋषि मुनि इन सिद्धियों का प्रयोग करते थे। बाकी जाने दीजिए, चलिए हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों का वरदान था और उन्होंने इन सिद्धियों का यथा योग्य यथा समय प्रयोग किया। जब लंका में घुसना था तो बिल्कुल छोटा सा रूप ले लिया, और जब कनक भूधराकार शरीर, जब सीता जी बोली कि ये तुम्हारा इतना छोटा रूप देखकर मुझे डर लग रहा है, तुम लोग क्या इन राक्षसों से लड़ोगे, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, कनक भूधराकार शरीर। सीता जी कन्विंस हो गई कि ये जो है ये बहुत शक्तिशाली है और आशीर्वाद भी दिया। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी तक रामायण काल जो है, रामायण काल माइथोलॉजी नहीं है, ये बोलने के तरीके हैं कि ये माइथोलॉजी, ये हमारा इतिहास है, बहुत पहले का इतिहास है, त्रेता युग का इतिहास है, द्वापर युग का इतिहास है। पाश्चिमात्य जगत जो है जिसकी जिसका इतिहास ही शुरू होता है वर्स्ट कम वर्स्ट, वो कहां से शुरू करेंगे, इब्राहिम से। इब्राहिम, वो इब्राहिम जो है, इब्राहिम की संतति नुआ थी। नुआ मतलब हमारा मनु। 25-30 हजार साल पहले एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, बहुत बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, प्रलय आया था, और उस प्रलय में से परमात्मा ने, गॉड ने नुआ को एक जहाज में बचा लिया। जो वर्णन हमारे यहाँ पे है वही वर्णन वहां पे है। फर्क यह है कि हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में ये पूरा का पूरा अच्छी तरह दिया है, वो मत्स्यावतार का जो भाग है उसमें कवर होता है। लेकिन अगर नूहा को भी मान लेते हैं और नूहा के पूर्वज जो थे वो इब्राहिम थे, तो मुश्किल से 10-20 पीढ़ियों का अंतर पड़ता है। हमारे यहाँ पे मनु जो है, ये मनु का जो मनवंतर जो है, तो अभी वैवस्वत मनु है, इसके पहले भी मनु आए थे। अभी अगर आप बात करेंगे तो अभी 1001 सहस्त्र चतुर्युगी जो है, चतुर्युगी मतलब सत, त्रेता, द्वापर, कली, 1000 चतुर्युगी जो चल रही है, इस चतुर्युगी के, है ना, वो मतलब 14 मनु जो प्रिसाइड करते हैं 1000 चतुर्युगी में, इसमें से 6 मनु हो गए हैं। सातवां जो मनु है वैवस्वत मनु, इसका वो अभी प्रिसाइड कर रहे हैं। और ये वैवस्वत मनवंतर में आपकी चतुर्युगी में से मतलब 71 चतुर्युगी जो है वो आएंगी इस मनु के डायमेंशन में। ये 71 चतुर्युगी में से 27 चतुर्युगी हो गई, ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जिसमें से सतयुग हो गया, त्रेता में भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए और 5,500 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। कुल मिला के अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा गणित है। इसलिए उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। हमारे यहाँ की जो वैदिक परंपरा है उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा वैदिक गणित है। लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सारा का सारी, ये सारी की सारी रचना जो है, इस रचना में तुम्हारा क्या पॉइंट है, तुम्हारा क्या रोल है, इसको समझ लो। और इसलिए वो बोलते हैं आपको ऊर्ध्व होना है, पतन की तरफ नहीं जाना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने हिंट दिया है। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भगवान देते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्त्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। बहुत सुंदर और बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। भूतानि प्रकृतिम यान्ति,
संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। निग्रह किम करिष्यति, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, है ना। अब क्या होता है ना, जो लोग बचपन में जबलपुर में रहते थे, है ना, वो जब बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कोई यूएसए चला जाता है, कोई यूके चला जाता है, जब वापस आते हैं, है ना, तो आप उनको फवारे पे देखेंगे, वो बड़कुल की दुकान के वहां पे, है ना, या फिर वो मतलब क्या कहना चाहिए, मलाई डाल के दूध पी रहे हैं, या फिर पान खा रहे हैं वहां पे। आप बोलेंगे अरे इतना घूम के आ गए, नहीं, बोले यहाँ का आनंद अलग है। प्रकृति, उसकी प्रकृति जो है, बचपन में एक प्रकृति की जो एक गढ़न हुई है कि मिठाई खानी है तो बड़कुल की खाएंगे, इसलिए वो बड़कुल से मिठाई लेके आएगा। कुल मिला के आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के वश होकर अपना मतलब मैनिफेस्टेशन उनका वैसा होता है। इसलिए प्रकृति का जो जोर है, वो प्रकृति का जोर एक प्रवाह है जो हमारे अंदर बहता है। इसलिए हमारे अंदर पहले अपने अंदर एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे अंदर सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रमाण कैसा है। अगर मेरे अंदर रजोगुण और तमोगुण का प्रमाण ज्यादा है तो फिर मुझे मेहनत करके रजोगुण और तमोगुण को कम करना पड़ेगा और सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा। चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। चित्त शुद्धि के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जब बार बार सत्संग होता है तो फिर चित्त शुद्धि में मदद होती है, मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है। जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो फिर सत्व गुण प्रचुर हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे परमात्मा की तरफ आपका प्रवास शुरू हो जाता है। असत से सत की तरफ आपका प्रवास शुरू हो जाता है। भूतानी प्रकृतिम यान्ति, एक बात याद रखिए, सारा का सारा व्यवहार प्रकृति के डायमेंशन में हो रहा है। प्रकृति से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हमको मालूम है कि प्रकृति के रास्ते में कहाँ पे विघ्न है, कहाँ पे बाधाएं हैं, कहाँ पे मतलब क्या कहना चाहिए बॉटलनेक्स हैं, तो फिर हम उससे बच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भगवान कृष्ण ने पॉइंट रेस किया है उसको हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। यह स्वभाव जो है, यह स्वभाव हमारी कर्म गति को रेगुलेट करने वाला यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग है। हमारे बीच में क्या कहना चाहिए, पद्मेश जी हैं, वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो उस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, उससे क्या हासिल करना है आपको, ये सब समझ के फिर उसके बाद वो प्रोग्रामिंग तैयार किया जाता है। ये जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग तैयार किया है, जिसके तहत अपना आना, रहना और जाना भी डिसाइड होता है। हम क्या कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियां बनाने का काम होता है। गहना कर्मणो गति, पूरा कर्म का डायमेंशन जिस सूत्र के द्वारा संचालित होता है उसको स्वभाव बोलते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, मैं ये कर्म गति को अपने मतलब ये कर्म गति के फेर में मैं नहीं पढ़ता, ये स्वभाव के द्वारा रेगुलेट होता है। इट इज मतलब रेगुलेटेड बाय द यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग। तो ऐसा रहता है। अब ये जो है, यहाँ पे बैठे हुए वैज्ञानिक जो है, यहाँ पे बैठा हुआ वैज्ञानिक इसरो में जो बैठा है, उधर जो उन्होंने स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है ऊपर, और वहां पर जो मतलब सैटेलाइट्स हैं, उन सबको यहाँ पे बैठ के वो रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके पास पूरा प्रोग्रामिंग है, उसकी दिशा बदलनी है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे बैठ के किया जा सकता है। आज वैज्ञानिक युग में, आईटी के युग में ये सारी चीजें आप और हम समझ सकते हैं, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट को अगर मतलब क्या कहना चाहिए अंतरिक्ष में भेजना है और एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग होगा। तो फिर ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वो तो क्या है ना, गणेश जी का मतलब बुद्धि के देवता है ना, अप्रतिम ऐसी रचना करके रखी है कि परफेक्शन है। इसलिए क्या होता है, हमारी जो अंदर जो प्रकृति है वो प्रकृति हमको गाइड करती रहती है। इसलिए फिर हमारी वैसी टेंडेंसीज होती हैं। भले एक ही परिवार में है, चार भाई एक ही परिवार में है, परिवार का वातावरण एक जैसा है, लेकिन उनके आंतरिक संस्कार के हिसाब से वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। राग द्वेष पूर्वक, है ना, स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होते हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता।
स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ये स्वभाव जो है, ये स्वभाव जो है, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, हम क्या बोलते हैं, इसका स्वभाव ही ऐसा है ना? ये ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही बिहेवियर करता है, और स्वभाव को बदलना, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। माता पिता कोशिश करते हैं, लेकिन चाहते हुए भी वो स्वभाव नहीं बदल सकते, और फिर जब उसका समय आएगा, जब उसको ठेस लगेगी, उसके बाद फिर वो अपना स्वभाव बदलता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को ठेस लगे तो ही बदले। माता पिता का काम ही है बच्चों को संस्कारित करना। तो स्वभाव, है ना, ये जो है, ये स्वभाव कितना कठिन है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वो एक प्रोग्रामिंग के तहत बंधा है। आपके अंदर मेरे अंदर जो कॉम्बिनेशन डाल के रखा है, रज और तम और सत्व का, उसके हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब हमको अगर उसमें अगर मतलब क्या कहना चाहिए, यथा योग्य परिवर्तन करना है, क्योंकि हमको अगर साधना मार्ग में जाना है, तो फिर जब हम सत्संग करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, आप खुद ही मतलब अपना खुद का एनालिसिस करिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करते हुए रज और तम को कम करिए, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जो है, उसकी वजह से आप में राग और द्वेष की भावना और प्रचुर हो जाती है। सात्विक भावना अगर होगी, तो फिर उसके बाद रजोगुण और तमोगुण कम हावी होगा, और धीरे धीरे राग और द्वेष जो है वो कम हो जाएंगे। इसलिए राग और द्वेष जो है, वो अगर हमारे आंतरिक शत्रु हैं, तो बाहर के लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं, पहले इंटरनल एग्जामिनेशन हमारा जरूरी है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। हमने शरीर को अपना मान के, और उस शरीर के उस पिंड के साथ जो कर्म गति, देखिए शरीर तो बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें मन भी है, बुद्धि भी है, और अहंकार जो है, तो अहंकार जो है वो भले ही कारण शरीर का हिस्सा हो, लेकिन बीज रूप में कारण शरीर में है, उसका बढ़ा हुआ स्वरूप जो है वो सूक्ष्म शरीर में है। इसलिए मन के साथ अहंकार जुड़ा है, बुद्धि के साथ अहंकार जुड़ा है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष क्या करता है, ये ऑटो मोड में डाल देता है ना, वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चार्जिंग में लगा देते हैं, हमको वहां पे खड़े रहने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है कि 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। मोबाइल चार्जिंग करके फिर उसके बाद हमारे काम में लगते हैं। वो जो चार्जिंग का काम जैसे ऑटो मोड में होता है, हमारी गाड़ी जो है, वो गाड़ी जब हम चलाते हैं, आजकल क्या हो गया, पहले मतलब क्या कहना चाहिए, गियर डालने पड़ते थे, मैनुअल गियर सिस्टम था। आजकल क्या हो गया, ऑटो गियर सिस्टम है, सिंक्रोनाइज्ड गियर्स। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, अगला गियर पड़ते जाएगा ऑटो मोड में। तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ऑटो मोड में रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप ट्रैफिक में है तो आपका काम आसान हो जाता है। इसलिए लोग धीरे धीरे उस मतलब नई नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहे हैं, स्वाभाविक है। इस प्रकार से वो क्या करता है ज्ञानी, वो इन इस छोटी छोटी पचल्लस में नहीं पड़ता है, ऐसा करो वैसा करो, फलाना करो ठिकाना करो, ये ज्यादा उसमें ऑटो मोड में डाल देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसी परिस्थितियां आएंगी, और उन परिस्थितियों में जो अपना रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स यथा योग्य प्रकार से प्रकृति करने की कैपेबिलिटी रखती है। आप खुद ही एनालाइज करिए, प्रकृति की बहुत सारी चीजें जो हैं, वो बहुत सारी चीजें अपने आप, बाकी जाने दीजिए, अपने शरीरों में परिवर्तन जो होता है, बाल मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, वृद्धावस्था, ये जो परिवर्तन है, इसको क्या हम गाइड करते हैं क्या, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वृद्ध ऐसा अगर होता तो फिर कोई भी आदमी वृद्धावस्था की तरफ नहीं जाता। ये जो शारीरिक प्रवास है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी मैकेनिज्म जो है, उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। कायाकल्प 7 साल के बाद आपके शरीर का कायाकल्प होता है, आपको पता नहीं चलता है। विज्ञान जो है वो जैसे जैसे इसका आकलन कर रहा है, वैसे वैसे विज्ञान और अचंभित होता जाता है। अरे बाप रे, हमको तो अभी इतना ही मालूम है, इसके आगे और भी कुछ है। कितना कितना गहन मतलब प्रकृति की रचना है। इसलिए वो क्या करता है, इसको ज्यादा से ज्यादा ऑटो मोड में डाल देता है, और अपनी आत्म स्थिति को एंजॉय करता है ज्ञानी महापुरुष। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती हैं, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मैं जो क्रियाएं कर रहा हूं, ये क्रियाएं जो है, ये उपाधियों के द्वारा कर रहा हूं। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये भी उपाधियों के द्वारा कर रहे हैं। ये उपाधियां जिस डायमेंशन की हैं, उस प्रकार से ये उपाधियां उस डायमेंशन के लिमिटेशन के साथ काम करेंगी।
और अहंकार की वजह से मेरे बुद्धि को भी लिमिटेशन है, आपकी भी बुद्धि को लिमिटेशन है। ये सारे समष्टि के जो तत्व हैं जो अनलिमिटेड हैं बेसिकली, लेकिन अहंकार के बंधन की वजह से ये सब लिमिटेड हो गए। अब ये लिमिटेड जो हो गए हैं, इसको अनलिमिटेड करना है, तो फिर शरीर के साथ जो हमारा योग या हमारा जो मोह है और राग और द्वेष को रखते हुए हमारा जो व्यवहार है, उसको भगवान कृष्ण ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसको एनालाइज कर रहे हैं। इसलिए पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए। संबंध जो है वो माना हुआ संबंध है, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाले साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। आप अगर उसको और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर एनालाइज करना चाहते हैं, तो जो एक्टर एक पिक्चर में रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले करने के बाद उस रोल के साथ अटैच्ड है क्या? नहीं है। उस रोल को करने के लिए जितना जरूरी है उतना अपने आप को मॉडिफाई करेगा, वैसा वेश धारण करेगा। आप देखिए ये जो सेट्स बनते हैं इन लोगों के टीवी सीरियल के, पौराणिक सीरियल के, बहुत भव्य दिव्य सेट बनाने पड़ते हैं। पहले से ही मालूम रहता है कि ये सेट बनेगा और बिगड़ेगा। पहले से ही मालूम रहता है कि ये सब दिखावा है, ये सब छलावा है, ये सिर्फ एक मतलब क्या कहना चाहिए कलाकृति है। पहले से ही मालूम रहता है। उसमें वो जोश खरोश के साथ अपने डायलॉग बोलता है ना। अब जैसे रामलीला में आप देखते हैं, तो रामलीला जो है उसमें किसी को रावण का रोल प्ले करना पड़ता है, किसी को विभीषण का, किसी को हनुमान जी का। और पहले तो क्या है, लेडीज के रोल भी जेंट्स लोग प्ले करते थे। अब आप बताइए कितना कठिन होगा ऐसे ऐसे रोल प्ले करना, और फिर उसके बाद रामलीला सक्सेसफुल भी होनी चाहिए। ये जानते हुए कि ये जो है ये सब मतलब क्या कहना चाहिए एक कलाकृति का हिस्सा है, वो उसमें अपनी मतलब पूरी योग्यता को उंडेल देता है और उस कलाकृति को सक्सेसफुल बनाने का काम करता है, अपना योगदान देता है। इसी प्रकार से आसक्ति नहीं है, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना यथा योग्य योगदान देना है। यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। ये युद्ध का प्रसंग है, शंख फूक चुके, अब तुम तुम्हारा योगदान दे के खत्म करो ना। निमित्त मात्रम भवतव्य साचिन। इसलिए यहाँ पर स्वभाव स्वभाव में मनुष्य दोष प्राकृत पदार्थों, स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन बुद्धि इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। इसका सोर्स कहां पे? अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार जो है, माना हुआ संबंध जो है, ये माना हुआ संबंध अटैच और डिटैच हो सकता है। ड्राइवर जो है वो ड्राइवर कार में बैठता है, कार की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेता है, एक संबंध जुड़ जाता है और फिर उसके बाद वो कार को चला के वापस काम निपटा के कार अपने पार्किंग में खड़ा करता है, गाड़ी बंद करता है, लॉक करता है और घर में चला आता है। तो ये संबंध जो है, ये संबंध इस प्रकार का है, अटैच डिटैच। अगर किसी और को समझ में आए ना आए, लेकिन आपको और हमको तो समझ में आता है। शरीर लिया और शरीर छोड़ा, लेते समय पता नहीं चलता है, लेकिन छोड़ते समय कितनी वेदना होती है। आस पड़ोस को होती है, रिश्तेदारों को होती है और उसको खुद को भी होती है। तो छोड़ने का समय जो है वो भी तो आता है ना। तो लिया छोड़ा, अगर अटैच डिटैच नहीं होता तो फिर कोई आदमी मरता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म है कि आप शरीर के साथ जुड़ते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप शरीर को छोड़ते हैं, शरीर जो है उसको आप यूज कर रहे हैं, वो एक साधन है, वो एक उपाधि है जिसको आपको दिया है कर्म करने के लिए। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से रखी है। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण ने बोला है राग माने हुए अहम में रहता है और मन बुद्धि इंद्रियां एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का है, चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम, ये खतरनाक है। ये तादात्म्य रूप अहम की वजह से क्या होता है, हम पिलियन राइडर बन जाते हैं। गाड़ी चला कौन रहा है? मन। गाड़ी चला कौन रहा है? बुद्धि। गाड़ी चला कौन रहा है? अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। सारा का सारा कंट्रोल तो ड्राइवर के पास है। मैं पिलियन राइडर बन के और जहां वो लेके जा रहा है वहां पर मैं जा रहा हूं। कुल मिला के ये अहम जो है पहला वाला, चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम, ये माना हुआ संबंध है। जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम महाभूतानी अहंकारो, ये जो है प्रकृति में
जो परिवर्तनशील प्रकृति है उसमें एक तत्व है अहंकार। वो जो है आपको 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे कि हमारी दो प्रकार की जो प्रकृति है उसकी अपरा प्रकृति का अल्टीमेट जो प्लेयर है वो अहंकार है। वो अहंकार जो है वो पंचमहाभूत जो है उसके बाद फिर मन बुद्धि अहंकार, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अपरा प्रकृति जो है जिसमें अहंकार सबसे बड़ा प्लेयर है उसको धारण किया हुआ है परा प्रकृति ने, इसलिए ये चैतन्य इसमें खेल रहा है। अपरेयमितस्त्वन्याम बुद्ध प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। धारण करना मतलब माना हुआ संबंध है। बस ये माना हुआ संबंध जो है ये आपका चॉइस है। आप गाड़ी का स्टीयरिंग संभालिए, आपको गाड़ी जहां लेके जाना है ले जाइए और फिर वापस पार्किंग में रख के आप अपने घर में जाके विश्राम करिए। आपका माना हुआ संबंध, आपने जोड़ा हुआ संबंध आपको ही तोड़ना पड़ेगा। वो जो भ्रम है, वो जो माया का जो भ्रम है, वो माया के भ्रम की वजह से सबसे बड़ी कीमत जो हम चुका रहे हैं वो है लिमिटेशन की। बड़ा बुरा लगता है कभी कभी वो लिमिटेशन जो है ना, वो लिमिटेशन कभी कभी मतलब अपमान भी महसूस होता है कि अगर सबके सामने अगर किसी ने बोल दिया अरे इतने बड़े हो गए हैं, तुम्हारी बुद्धि क्या मतलब यानी घास चरने गई है, तुमको इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आती है। 400 लोगों के सामने अगर बॉस ने डांट डपट के रख दिया, बुद्धि को लिमिटेशन है, उसकी भी बुद्धि को लिमिटेशन है, आपकी भी बुद्धि को लिमिटेशन है। हम चाहते हैं कि ये बुद्धि का लिमिटेशन हट जाए, कौन नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि मन का लिमिटेशन हट जाए, हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो शरीर ऐसा ही रहे, हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं। होता कहाँ है, शरीर के प्रोसेसेस जो है, शरीर अपने नियम से बंधा है, मन अपने नियम से बंधा है, बुद्धि अपने नियम से बंधी है। इसका सारा का सारा जड़ वो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन अहंकार का है। इसलिए अहम मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक करण ही है, वो भी एक उपाधि है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का संबंध सर्वथा अभाव होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से होती हैं। देखिए दो अहम है, एक प्रकृति का डायमेंशन है और दूसरा एक माना हुआ डायमेंशन है। अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये मनी प्लांट के जैसे ये बिखर जाएगी अपरा प्रकृति, इसको धारण करना पड़ेगा। धारण करने के लिए परा प्रकृति जरूरी है। हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी व्याख्या की गई थी। इनऑर्गेनिक मैटर जो है, उधर इनऑर्गेनिक मैटर में जीव तत्व जो है उसका मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर किसी भी टाइप का हो उसमें फिर मतलब यानी जीवत्व का चेतन चेतन का मैनिफेस्टेशन होता है। अब ये मैनिफेस्टेशन जो है ये इतना बड़ा मतलब बड़ा डायमेंशन है, 84 लाख योनियों में अलग अलग ढंग से इसका मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे मैंने मेरे शरीर को धारण किया है वैसे आप भी अपने शरीर को धारण कर रहे हैं। ये धारण करने वाले आज अगर 950 करोड़ लोग अगर यहाँ पर विद्यमान है, सभी धारण करके बैठे हुए हैं और सभी धारण करने के लिए अहंकार के लिमिटेशन में समाये हुए हैं। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति से झगड़ा करेगा, समाज समाज से करेगा, देश देश से करेगा। ये सब नजारा देख लीजिए, लेकिन इसमें मेन प्लेयर जो है वो अहंकार की वजह से ये सब नजारा दिखेगा। अहंकार को हटा दीजिए, आत्म तत्व एक ही है, मन का तत्व एक ही है, बुद्धि का तत्व एक ही है, तो झगड़ा कहां होगा। झगड़ा होने के लिए संभावना ही नहीं है। जब एक ही अद्वितीय आत्म तत्व है तो फिर झगड़ा नहीं होगा। एक ही मनोतत्व है तो झगड़ा नहीं होगा। प्रकृति ने क्या कर दिया, प्रकृति ने हम सबको लिमिटेड बना के एक नजारा बना के और मजा ले रही है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, एक रोलर कोस्टर राइड में हम सबको डाल के और वो ईश्वर जो है वो मजे ले रहे। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। देखिए बहुत सुपर फाइन एनालिसिस हो रहा है।
राग जो है, ये राग का और द्वेष का ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट वो अहंकार की जो ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि है, वहां तक भगवान कृष्ण लेके गए हैं तीसरे अध्याय में। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में जो है संबंध नहीं है, ये माना हुआ संबंध जो है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि। यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी पुरुष महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। जो मैंने बोला, वो जबलपुर में दिखेगा आपको, बड़कुल के वहां पे दिखेगा, वो आपको फवारे के वहां पे दिखेगा, वो आपको पान के ठेले पे दिखेगा। बचपना उसका वहां पे गया है, स्वाभाविक उसका आकर्षण वहां पे रहता है। ये जो स्वाभाविक टेंडेंसीज होती हैं, ये स्वाभाविक टेंडेंसीज बड़ी मजेदार होती है ना। तो ये स्वाभाविक टेंडेंसीज आदमी बड़ा होने के बाद भी, है ना, वो स्वाभाविक टेंडेंसीज कई बार मैनिफेस्ट होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कोई मतलब क्या कहना चाहिए, बड़े महात्मा हैं, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए प्रतिष्ठित हैं, है ना, वो अगर आप उनको शहर में घुमाने लेके जाएंगे तो जैसे ही उनको याद आ जाएगा कि अरे हाँ यहाँ पे अपन पान खाते थे, यहाँ पे अपन, वो बोलेंगे गाड़ी रोकना जरा, मैं ये पान खाता हूँ, बनारसी पान यहाँ पे अच्छा मिलता है। अब हम क्या बोलते हैं, अरे इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े मतलब यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति और देखो बनारसी पान खा रहे। वो स्वभाव है। इसलिए स्वभाव के साथ हमारा सारा व्यवहार होता है, उसमें कोई दोष ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें एक अलग मतलब वो स्वभाव का मैनिफेस्टेशन जो है वो हर एक आदमी का अलग अलग रहेगा, इसलिए उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रॉब्लम जो है उसका एनालिसिस जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं यहाँ स्वस्त्याह पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है। बस अपने को इतना ही करना है। प्रकृति को हमारे धारण करने का मतलब क्या, कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ये जो है ये कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। अहंकार जो है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। रथी आत्मा है, शरीर रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहवान नरा। सारथी बुद्धि है, मन जो है वो लगाम है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं और विषय जो है वो रास्ते हैं जिसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। कठोपनिषद में बहुत सुंदर उदाहरण देके यमराज नचिकेता को समझा रहे। अब ये जो है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, ये रथ में एक विलेन घुस गया, उसका नाम है अहंकार। इस उदाहरण में अहंकार का मेंशन नहीं है, लेकिन अहंकार रथ के ऊपर चढ़ गया और ये रथ को हाईजैक कर लिया। आत्म तत्व जो है उसको विस्मृत करके और जहां जहां अहंकार घुमा रहा है वहां वहां पे रथ जा रहा है। तो वो अहंकार विमूढ़ात्मा, इस रथ में अहंकार को बिठा दीजिए और फिर उसके बाद अहंकार जहां लेके जाएगा 84 लाख योनियों का प्रवास करते रहिए। इसलिए आत्मानम रथिनम विद्धि, मालिक कौन है, आत्मा है, उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। उसने सारे कंट्रोल डेलीगेट कर दिए अहंकार को, तो फिर अहंकार जो है वो भटकाने का काम करेगा। इस मनुष्य जन्म में भी आप और हम जो है वो सत्संग करके इसको हमारे मतलब हमारे चित्त को साफ करने का काम करते हैं, चित्त में अच्छे संस्कार डालने का काम करते हैं। और विश्वास रखिए, सत्संग की ताकत बहुत जबरदस्त है। सत्संग जो है वो सत्संग का पूरा फायदा उठाइए। सत्संग जो है उसमें आपका चित्त शुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छी तरह हो सकता है। एक बार दो बार, आज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, कल आप वक्ता बनिए, बाकी लोग श्रोता बनेंगे। जैसे जैसे आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इस सत्संग की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इंटरनल क्लीनिंग होगा। बाहर जो है उनका तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन आपका चित्त शुद्ध होगा। टेक इट फ्रॉम मी, 100% मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप अभी आज जो श्रवण कर रहे हैं बहुत गंभीर विषय जो है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो है वो सत्संग जरूर करते रहिए। आपको जहां यथा योग्य जब भी समय मिले जरूर करिए। आप अपने रूटीन में उसको ढाल लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं उसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। और ये जो है ये हमको करते रहना है। इसलिए आपको धीरे धीरे, क्योंकि मन को एक आदत लग चुकी है, बुद्धि को एक आदत लग चुकी है, अहंकार की ताकत बढ़ गई है, ये प्रबल हो गए हैं, इनको धीरे धीरे संस्कारित करके इनकी ताकत को कम करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ लड़ के, प्रकृति के एक एक तरीका है, प्रकृति के साथ लड़ लो, संन्यास ले लो और फिर हिमालय निकल जाओ और फिर जोर जबरदस्ती करो।
मन बोलेगा चलो वाराणसी घूम के आते हैं, मन बोलेगा चलो कुंभ मेले में जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाओगे, वहां पे जाने के बाद भटक जाओगे। ये उसके ऊपर फिर जोर जबरदस्ती करके हठ योग करके और फिर उसके बाद सिद्धियां प्राप्त हो गई तो फिर अहंकार बढ़ गया, बैकडोर एंट्री। इससे अच्छा सिद्धियां नहीं चाहिए मुझे। हनुमान जी को कौन सी सिद्धियां चाहिए थी? विभीषण को कौन सी सिद्धियां चाहिए थी? वो तो वरदान एक ही मांगे थे, महाराज आपकी अनन्य भक्ति दे दीजिए, आपके चरण जो है उसके साथ मैं बना रहूं जिंदगी भर, इस जन्म में नहीं अनेक जन्मों में। तो चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया दोनों को। हनुमान जी भी चिरंजीवी हो गए और विभीषण भी चिरंजीवी हो गए। विभीषण जब भगवान राम के पास आए तो क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, बोले महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान राम ने बोला जो मेरी शरण में आता है वो खाली हाथ नहीं रहता है। जल मंगाया और सबके सामने, पूरी वानर सेना के सामने उनको राज तिलक लगा दिया। बोले विभीषण रावण का अंत निश्चित है, उसके बाद फिर तुम राजा बनोगे, और चिरंजीवी का आशीर्वाद भी ले लिया। जब भगवान की भक्ति होती है तो सब मिल जाता है, फिर हमको और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। उनको जो देना है वो फिर देंगे, और वो तो ऐसे थोड़ी देंगे। मतलब सुदामा जो है वो तो एक पोटली लेके गया था भगवान कृष्ण के पास, और वो पोटली जो चावल की पोटली खोले, चावल खाए, तृप्त हो गए, और जब सुदामा वापस लौटा तो उसका महल हो गया था, एक मकान जिसमें वो बेचारा 2 जून की रोटी भी नहीं खा सकता था। सुदामा का हवेली हो गई और पूरा का पूरा नजारा बदल गया। जब परमात्मा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। परमात्मा जब देते हैं वो जो वर्षा होती है, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। आप जब अपन ट्राई करते हैं, अपन जीवन में आप जब प्रयोग करिए, आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं परमात्मा के सामने रखिए, उनको शरण जाइए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए लिमिटेशन है, उनके लिए नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस साधना में हमारी ताकत भक्ति की है, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग माना हुआ संबंध अगर ऐसे अगर टूट जाता तो सबका टूट जाता। ये माना हुआ संबंध तोड़ना, ये जो है गहना कर्म, वो जो गहन कर्म की गति है उससे बाहर निकलना। फिर उसके बाद मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, क्यों बोला? तो ये अनन्य भक्ति की ताकत जो है उसको जरूर अपने साथ रखिए। फिर उसके बाद ये बंधन अपने आप कटते जाएंगे। प्रकृति के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति जो है ये उसी की योग माया है। परमात्मा को पकड़ लीजिए, प्रकृति को ढीला करने का काम वो परमात्मा अपने आप कर देंगे। अगर कोहरा छाया हुआ है दिल्ली में या ग्वालियर में, या फिर अपने मतलब यानी यूपी में, एमपी में कोहरा छा जाता है, ट्रेनें रुक जाती हैं, फ्लाइट रोकनी पड़ती है, तो हम क्या बोलते हैं? वो कोहरा जो है ना, जैसे जैसे सूर्य आगे, मतलब जैसे 12 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, तो कोहरा जो है वो अपने आप छट जाएगा। वो सूर्य की ताकत जो है कोहरा हटाने की, वो ताकत जो है उसको अपने आप स्वाभाविक रूप से हट जाता है। कोहरे को हटाने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल है। कुल मिला के हमारी लिमिटेशन है, वहां पर लिमिटेशन नहीं है। इसलिए उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है, बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसीलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान, शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती है। तो ये सारे के सारे जो शब्द है, ये सारे के सारे निग्रह किम करिष्यति, इसको भी एनालाइज करते हैं और अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। जिनका स्वभाव महान, शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध, राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन में सात्विकता ज्यादा थी। अर्जुन युद्ध से मतलब क्या कहना चाहिए, अपने आप को बाहर रखना चाहते थे। युद्ध जो है ये मतलब घातक है, कुलनाशक है, ये नहीं होना चाहिए, इंद्रप्रस्थ नहीं लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, ये उनकी सात्विकता बोल रही थी। ये सात्विकता की वजह से उनको मोह हो गया था। सात्विकता की वजह से भी हो सकता है, रजोगुण और तमोगुण की वजह से भी हो सकता है। दुशासन जो है, क्या दुशासन को मालूम नहीं था? क्या दुर्योधन को मालूम नहीं था कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी? क्या दुशासन को मालूम नहीं था कि भीम ने प्रतिज्ञा की है कि एक दिन इस युद्ध में मैं तुझे मारूंगा? और बड़े निर्दयी ढंग से मारा। जब द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया दुशासन और भीम का, तो दुशासन पिट रहा था
लोग देख रहे थे। द्वंद्व युद्ध में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। दोनों तरफ की सेना सिर्फ देख रही थी। द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया और द्वंद्व युद्ध जो है, वो द्वंद्व युद्ध होते समय भीम ने जब दुशासन को पटक दिया जमीन पे, तो भीम उसको बोलता है, दुशासन कौन सा हाथ है जो हाथ से तुमने द्रौपदी का चीरहरण किया था, दिखाओ। दुशासन ने बड़े गर्व के साथ, अभिमान के साथ वो हाथ ऊपर किया। देखिए, मृत्यु का क्षण आ गया है, लेकिन अहंकार नहीं जाता है। भीम ने सबके सामने वो हाथ जो है, वो हाथ उखाड़ा। देखिए, बड़ा घोर युद्ध हुआ। भीम ने वो हाथ उखाड़ा सबके सामने और वो हाथ फेंक दिया, और फिर वहीं गदा से उसकी छाती फोड़ के वो जो रक्त था, वो रक्त जाके द्रौपदी के केश में लगाया। वो क्षत्राणी थी, उसका स्वाभिमान मतलब क्या क्या दुखित हो गया था। उसने बोला, तभी केश संभार करूंगी जब इसकी छाती का रक्त मेरे बालों को लगेगा। क्षत्राणियां जो हैं, वो अपने हिसाब से अपना संकल्प छोड़ती। याद दिलाया भीम को, याद है ना भीम, मैं केश संहार नहीं कर रही हूं जब तक दुशासन का खून मेरे बालों को नहीं लगेगा। इतने भयंकर भयंकर मतलब क्या कहना चाहिए घटनाएं हुई हैं युद्ध में। सारे 100 कौरव अकेले भीम ने मारे। दुशासन दुर्योधन को मारा भी, लेकिन सभी बाकी भाई दोषी थोड़ी थे। उसमें विकर्ण भी था, और भी अच्छे अच्छे थे। ऐसा नहीं कि सभी भाई दोषी थे, लेकिन जिस तरफ दुर्योधन गाड़ी लेके जा रहा था, उस तरफ गाड़ी जा रही थी, चॉइस नहीं था। और धृतराष्ट्र जो है, 100 कौरव मरने के बाद, 100 पुत्र मरने के बाद, फिर अगर मतलब क्या कहना चाहिए, अगर उसको मतलब पश्चाताप हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है। उसके पहले ही अगर विदुर समझा रहे थे, विदुर नीति पूरी धृतराष्ट्र को समझाने के समय हुई थी। बहुत सुंदर है विदुर नीति, जैसे चाणक्य नीति है, वैसे विदुर नीति भी बहुत सुंदर है, उसको भी पढ़ना चाहिए। समझा रहे थे, अभी भी धृतराष्ट्र समय है, गद्दी पे तुम बैठे हो, युद्ध को रोको। दुशासन मारा गया, दुर्योधन मारा गया, अहंकार नहीं छूटा। कुल मिला के आप देखेंगे तो यह हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृति स्वाम नियोक्षति, 18वां अध्याय 59वां श्लोक। क्योंकि तेरे स्वभाव में क्षात्र कर्म युद्ध आदि करने का प्रवाह है, इसीलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। ये जो है, ये भगवान कृष्ण ने जब बता दिया, इसका मतलब हम सब हमारी प्रकृति के साथ, हमारे लिमिटेशंस के साथ रोल प्ले करने के लिए मैदान में उतरे। अब रोल प्ले जो है, वो रोल प्ले तो करना है, क्योंकि हम सब गृहस्थाश्रमी हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमको करना है। रोल प्ले अच्छे से करिए, लिमिटेशंस है ये मान के चलिए, लिमिटेशंस को हटाने का काम शुरू करिए, और फिर इसी जन्म में फुर्सत हो जाइए। जीवन मुक्ति क्या है, लिमिटेशन हट चुके हैं, अब अनलिमिटेड का आनंद ले रहा है। वो जो सर्वात्म भाव है, उस सर्वात्म भाव में अपने आप को डाल के एंजॉय कर रहा है। एक ही शरीर को क्यों चलाए, ये अलग अलग शरीर जो है, ये पूरा का पूरा मेरा ही स्वरूप है। ये अगर अनुभूति आ गई, तो फिर उसके बाद फिर आगे का सारा जो है, वो सारा का सारा जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा फालतू हो जाएगा। हमारे लिए इन सारी चीजों का कोई महत्व नहीं रहेगा। शरीर को जितना जरूरी उतना पोषण देना, और शरीर जो है उसको यथा योग्य प्रकार से उसको काम में लगाना, इसके आगे फिर उसका और कोई पर्पज नहीं रहता है। अच्छे अच्छे काम उसके हाथ से होते हैं, और फिर उसके बाद वो विदेह मुक्ति लेके और इन सब चीजों से फुर्सत हो जाता है। जिस चीज के बारे में जन्म के समय बहुत सारी चीजें जो है, छोटा बच्चा क्या जानता है ना, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो हमारे यहाँ संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, है ना, विवेकानंद, नास्तिक से आस्तिक बन गए, चमत्कार हो जाता है। कुल मिला के ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार की ताकत बढ़ाई जा सकती है प्रकृति को साथ में लेके। इतना ही बता भगवान कृष्ण बता रहे हैं, प्रकृति के साथ झगड़ के अगर निर्णय लोगे कि मैं भिक्षा मांगूंगा, और फिर उसके बाद जब तुम्हारी बदनामी होगी, है ना, और अगर मान लो कौरव मारे भी जाते हैं, तो फिर बदनामी होगी कि देखो अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग गया, पलायन कर गया, कायर था। कुल भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं, इस समय तुम्हारा यथा योग्य कर्म यही है, क्षत्रिय हो युद्ध करो, एज सिंपल एज दैट। भगवत गीता जहां शुरू होती है उसका सोर्स मत भूलिए। आगे जो हमारा प्रवास है उसमें बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग ढंग से समझाएंगे, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। 11वें अध्याय बताएंगे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये सब मेरा ही रचा हुआ है, इसमें तुम सिर्फ एक रोल प्ले करो। तो कुल मिला के अनन्य भक्ति, माम अनुस्मर युद्ध च, और अपने कर्तव्य कर्म, ये बार बार भगवान कृष्ण एम्फसाइज करेंगे। ये जो श्लोक है, इसमें हमने जो मेन चीज थी वो मेन चीज देख ली।
ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण की कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। वो जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग है वो इतनी पावरफुल है कि उस समय उस परिस्थिति में आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आगे उस घटनाक्रम को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए आप महाभारत के समय देखिए, धृतराष्ट्र चाहते हुए भी वो निर्णय नहीं लिए जो विदुर ने बोला और महाभारत युद्ध हो गया। भीष्म पितामह चाहते हुए भी शकुनी का जो मतलब कपट था उसको नहीं रोक पाए। भीष्म को इतना बुरा लगता था कि ये शकुनी आके मेरे कुटुंब को बर्बाद कर रहा है, मैं चाहते भी इसको रोक नहीं सकता। और देखिए क्या भीष्म पितामह नहीं थे, जब पांडव जो है द्रौपदी को, धृतराष्ट्र को समझ में आया कि अति प्रसंग हो गया है, तो द्रौपदी को उन्होंने बोला, द्रौपदी जो हो गया भूल जाओ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, अब तुम 3 वर मांग लो। तो द्रौपदी ने बोला, पहला वर हमारे मेरे पतियों को और मुझे भी दासत्व से मुक्त कर दीजिए, कर दिया। दूसरा वर, आपने हमारा जो पूरा का पूरा धन छीन लिया है वो वापस कर दीजिए, दिया। और इंद्रप्रस्थ भी वापस कर दीजिए, वो भी लिया। 3 बार मांग के सबको प्रणाम करके पांडव जाने लग गए। शकुनी ने बोला, दुर्योधन गड़बड़ हो गई, भीम ने प्रतिज्ञा की है तुमको मारूंगा, दुशासन के लिए दुशासन को मारूंगा, ये छोड़ेगा नहीं भीम, ये बहुत खतरनाक है। और इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर ज्यादा दूर नहीं है। अभी राजसूय यज्ञ करके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को अपनी तरफ कर लिया है। आज अगर युद्ध होता है तो तुम हारने वाले हो निश्चित, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। ये पांडव जो है, ये पांडव इंद्रप्रस्थ में नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? मामाश्री ने बोला, इनको अब फिर से वापस द्यूत के लिए बुलाएंगे, और ये द्यूत जो है इसमें थोड़ा अपनी जो टर्म्स कंडीशंस है वो माइल्ड कर देंगे। और फिर उसके बाद वापस न्योता जाता है, आधे रास्ते में गए हुए युधिष्ठिर और पांडव लौट के आते हैं। फिर वही दरबार सचता है, क्या उसमें द्रोणाचार्य नहीं थे? क्या उसमें भीष्म पितामह नहीं थे? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया कि ये सब नाटक बंद करो? शकुनी, दुर्योधन क्यों बैठे थे वहां पे? और फिर उसके बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये तय हुआ। और जो उसके बाद फिर युधिष्ठिर हार गए। 12 वर्ष जो है दुर्योधन ने अपनी ताकत को बढ़ाने का काम किया, ताकत बढ़ गई। इसलिए 18 अक्षौहिणी सेना में 11 अक्षौहिणी दुर्योधन के पास थी और 7 अक्षौहिणी सिर्फ पांडवों के पास थी। 12 साल, 12 और 13 साल, मतलब 13 साल सफिशिएंट पीरियड मिल गया पांडवों को उनकी ताकत कम करने के लिए। इसलिए दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंट था। मेरी तरफ से कर्ण है, मतलब क्या कहना चाहिए, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, ये अकेले ही पांडव सेना को समाप्त करने के लिए काबिलियत रखते हैं। इसलिए आप देखिए, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दुर्योधन भी मारा गया और पूरे के पूरे कौरव मारे गए। अब अगले श्लोक में जो भगवान कृष्ण बोलेंगे वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे सिर्फ एक 5-10 मिनट दीजिए। इंद्रियस्तेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपंथिनौ। बहुत सुंदर पॉइंट है, ये ठग हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इनसे हमेशा सजग रहना। इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, ये कहाँ छुपे बैठे? इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। ये जो है इनका मतलब इनका रहने का स्थान कहाँ है? इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के साथ हमारा मतलब यानी क्या कहना चाहिए, पॉजिटिव ट्यूनिंग है, उस व्यक्ति के प्रति राग स्वाभाविक है। राग मतलब आकर्षण, है ना? और जिस व्यक्ति के साथ नहीं है उसके प्रति द्वेष स्वाभाविक है। इनका संबंध कैसे जुड़ा? इंद्रिय और इंद्रियस्य अर्थे, विषय और इंद्रिय। ये जो इंद्रिय और विषयों का संयोग वियोग होता रहता है, ये राग और द्वेष जो है इसके साथ जुड़ा होता है। जो व्यक्ति हमको बहुत अच्छी लगती है, कल अगर किसी कारणवश वो व्यक्ति हमारे जीवन से चली जाती है, हमको बहुत बुरा लगता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमको अच्छी नहीं लगती है, वो व्यक्ति हमारे जीवन से चली जाती है तो हम बड़े सुखी होते हैं, हम मिठाई बांटते हैं, गया भैया, है ना? कई बार हमारा चॉइस क्या रहता है, हमारा बॉस जो है वो हमारा चॉइस नहीं है। जो बॉस होता है वो पीड़ित करता है नीचे वालों को, नीचे वाले बेचारे लड़ते लड़ते जिंदगी बिता देते हैं, और फिर जब बॉस का ट्रांसफर हो जाता है तो बड़े खुश होते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, गया। अब दिक्कत क्या होती है, उसके साथ निभाना तो पड़ता है, लेकिन वो जो है
वो अपने हिसाब से अपना मतलब यानी व्यवहार चलाता है, जो बाकी लोगों के लिए घातक होता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, स्वाभाविक है जिसके प्रति जो अपने लिए अनुकूल है उसके प्रति आकर्षण, और जो अपने लिए प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष। मजे की बात क्या है मालूम क्या? राग द्वेष जो है वो रिलेटिव है, वो सापेक्ष है। जिस व्यक्ति के प्रति राग है उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भी हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? बंबई में एक घटना हुई, वो जो है वो जिस मतलब क्या कहना चाहिए, एक छोटी उम्र का मतलब प्रेम था, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेम करते थे उस व्यक्ति को जब यानी क्या कहना चाहिए लिव इन रिलेशनशिप था, और उसी व्यक्ति ने जो प्रेम करता था उस व्यक्ति के टुकड़े कर करके जंगल में फेंक दिए। अरे जिस व्यक्ति के साथ तुम प्रेम करते हो उसके प्रति इतना द्वेष! तो राग जो है वो खटाक से द्वेष में परिवर्तित हो सकता है, द्वेष जो है वो खटाक से राग में परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये जो है ये सापेक्ष है, एक ही शक्ति राग और द्वेष के रूप में परिणत हो रही है। तो राग और द्वेष जो है उसको आप अगर उस शक्ति के साथ जोड़ दें, तो जो व्यक्ति आपको आज राग के साथ जुड़ी हुई है वो कल अगर द्वेष के साथ जुड़ गई, तो जो द्वेष के साथ जुड़ी हुई है वो अगर राग के साथ जुड़ गई, तो कई बार क्या होता है दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ये हम खुद ही अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण बोलते हैं प्रॉब्लम इंटरनल है, एक्सटर्नल कम है। जिस व्यक्ति के साथ राग है कल उसके साथ द्वेष हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? अंदर, उसका सोर्स अंदर है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत। भगवान कृष्ण अपने को गाइड कर रहे हैं, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, न राग के वश में होना चाहिए न द्वेष के वश में होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए, क्या उसको मालूम नहीं था कि अगर हत्या की है तो फांसी पे जाना पड़ेगा? लेकिन वो जो आवेश था, राग का आवेश, द्वेष का आवेश, क्रोध की वजह से उसने टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए, और फिर आगे क्या हो रहा है? जेल में सड़ रहा है। आप उस समय वो जो आवेश है उस आवेश को अगर वो कंट्रोल करता कि कोई बात नहीं, जो हो गया चलिए माफ कर दिया, तो ये शायद अनर्थ नहीं होता। ऐसा है वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपने कर्म गति के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। जब उसके कर्म की गति बदल जाती है, पलट जाती है, तो फिर उसके बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। ये व्यवहार बदलने के बाद क्या करना चाहिए? ये व्यवहार बदलने के बाद फिर उस व्यक्ति के साथ लड़ना चाहिए, उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। ये व्यक्ति जो है ये अगर आपका रिश्तेदार हो, तो अगर मान लीजिए भगवान राम को वनवास की आज्ञा किसने दी? कैकेयी ने दी। कैकेयी तो बहुत ज्यादा प्यार करती थी भगवान राम से, लेकिन आज्ञा कैकेयी ने दी। दशरथ बेहोश पड़े थे, दशरथ मना रहे थे हाथ जोड़ के कैकेयी को, वशिष्ठ के आश्रम में भेज दो कैकेयी, राम गद्दी के लिए लड़ने वालों में से नहीं है। मुझे दिखता रहेगा, मैं वशिष्ठ के आश्रम में जाके उसको देखता रहूंगा तो जिंदा रहूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कैकेयी बोले मुझे कुछ नहीं लेना देना, रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर आपका प्राण चला जाए तो मुझे क्या लेना देना? वचन का पालन करेंगे या वचन छोड़ देंगे? कैच 22 सिचुएशन पकड़ लिया उनके शब्दों में, और रघुकुल रीत को बचाने के लिए उनके प्राण चले गए। ये जो है ये कैकेयी को बाद में रियलाइजेशन हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों? वशिष्ठ के आश्रम में भेज देती, राम को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ को गद्दी। ये जो है ये उसने प्रण करके क्या हासिल किया? भरत भी नाराज हो गए, और भगवान राम जो है जब उनको सुबह पाचारण किया गया है ना, सुमंत मंत्री जब उनको लेने के लिए आए तो कोप भवन में लेके गए, तो भगवान राम आश्चर्यचकित हो गए, बोले कोप भवन में क्यों? आज तो राज्याभिषेक होने वाला है। वहां जाने के बाद जब बात समझ में आ गई, कैकेयी ने बोला ये कुछ बोलेंगे नहीं, मैं तुमको बताती हूँ, ये मेरा और दशरथ महाराज का निर्णय है कि तुम 14 वर्ष वनवास जाओगे, भरत गद्दी पे बैठेगा। भगवान राम को 2 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने बोला अगर ये माता पिता की आज्ञा है तो एक आज्ञाकारी पुत्र के नाते ये मुझे मान्य है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपना वेश बदल के और वल्कल धारण करके वनवास के लिए निकल जाऊंगा। झगड़ा नहीं किया कैकेयी के साथ, मतलब यानी क्या कहना चाहिए, नाराजी नहीं दिखाई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। इसलिए क्या होता है, ये व्यक्तियों का जो स्वभाव बदल जाता है, व्यक्तियों का व्यवहार बदल जाता है, ये उनकी कर्म गति से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे उनकी कर्म गति में परिवर्तन होता है वैसे वैसे या तो वो आपके करीब आते हैं या आपके दूर चले जाते हैं। उसका कर्म गति का डायरेक्शन है। ट्रैफिक में आप देखिए,
दो गाड़ियां साथ में आती हैं, कुछ देर तक अपन उससे बात करते हैं और फिर उसके बाद उसकी दिशा बदल जाती है, अपनी दिशा बदल जाती है। इस प्रकार से है ये कर्म गति का जो प्रवाह है, उसके ऊपर हम सबका व्यवहार डिपेंड करता है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं तयोः वशम न आगच्छेत्। आप पहले अपने आप को न्यूट्रल कर लो। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, जाता है बहुत अच्छी बात है। तयोः वशम न आगच्छेत्। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं ही तौ अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने हमारे सामने पॉइंट रख दिया है। ये दोनों ठग हैं, ये आपके अंदर बैठे हुए हैं, ये बाहर से डाका डालने वाले नहीं है। ये आपको बड़े प्रेम से, आपको भूलवा के, आपके अंदर ऐसे परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका फायदा उठाते हैं। कर्म गति के हिसाब से उतना डीप एनालिसिस अगर करते तो कैकेयी की कर्म गति की वजह से उसको प्रेरणा हुई भगवान राम को वनवास के लिए, है ना। भगवान राम के साथ सीता जी को जाने की क्या जरूरत थी, लक्ष्मण जी को जाने की क्या जरूरत थी। लक्ष्मण जी की भी तो नई नई शादी हुई थी, तो लक्ष्मण जी जो है वो नहीं जाते तो चलता। उनको भी भगवान राम ने बोला लक्ष्मण तुम यहाँ पे रुको, वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, मैं चला जाता हूँ। सीता जी को समझाया, बोले वहां जंगल में तुम कहाँ आओगी, और वहां पे तुमको मालूम है कितना खतरनाक है। वहां पे राक्षस हैं, वहां पे मतलब मांसाहार करने वाले राक्षस हैं, वन्य प्राणी हैं। इन सारे प्राणियों के साथ मैं निपट लूंगा, तुम क्यों जबरदस्ती आती हो। बोले आप जहां हैं वहां पे मैं जाऊंगी। कुल मिला के आप देखिए ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये कर्म गति के द्वारा हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ये दर्शाता है। कर्म गति जो है वो आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कर्म गति जो है उसको एक्सेप्ट करके, उसको अपने हिसाब से रिफाइन करके अगर हमको हमारा पर्पज अचीव करना है, तो फिर उसके बाद उसके साथ झगड़ा करके, क्यों अर्जुन ने भी एक्सेप्ट कर लिया, भगवान कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया। कंस जो है वो कंस जब मथुरा लेके गए, अक्रूर चाचा आके, कंस और बलराम को तो उम्र क्या थी, 15-16 साल की उम्र में बच्चे जो है वो पहलवानों से लड़ेंगे, वो हाथी को मारेंगे, है ना। कंस ने मारने का पूरा इंतजाम करके रखा था, अखाड़ा तैयार था। और फिर उसके बाद जब उन मतलब क्या कहना चाहिए, वो अखाड़े में जब युद्ध मतलब द्वंद्व हुआ, पहलवानों को मारा, है ना, चाणूर और मुष्टिक को। उसके बाद फिर सीधा कंस जो था वो सिंहासन पे बैठा था, भगवान कृष्ण ने वहां पर मतलब क्या कहना चाहिए उछले, और फिर कंस को पकड़ के उसको उसके बाल पकड़ के उसको जमीन पे पटका, और फिर सबके सामने, पूरे मथुरा के मतलब लोगों के सामने, और फिर उसके बाद कंस का वध किया। क्योंकि कंस का वध किए बगैर अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाने के लिए कंस को मारना जरूरी था, अपने मामा को मारना जरूरी था। बताइए कितना बड़ा दुर्दैव। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें जो है, इसमें एक पॉइंट पकड़ लीजिए, भगवान कृष्ण इतने ही बोलते हैं तयोः वशम न आगच्छेत्। आपको अगर परमात्मा की तरफ जाना है तो ये जो एक्सट्रीम्स है राग और द्वेष का, इसको अवॉइड करिए, आप न्यूट्रल पॉइंट पे रहिए। हीतौ अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि ये दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। इस श्लोक को हम अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। आज के विषय में निश्चित आपके पास कुछ अच्छे इनपुट्स आए हैं, इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम